एले नाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द टॉप स्टार हैं, ये बात हम सबको पता है। बट अब यहाँ पर रेसलमेनिया पर एले नाइट किसको फेस करेंगे, इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम लीडर को लेकर स्टेफनी वैकूर का मेजर स्टेटमेंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पर जेड कारगिल के पॉसिबल अपोनेंट को लेकर बैक स्टेज से मेजर रिपोर्ट आ रही है। तो वहीं पावर हाउस हॉब्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई बुकिंग को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई बुरी तरह से ट्रोल हो चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार पावर हाउस हॉब्स की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सऊदी अरबिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के अंदर हमें यहाँ पर पावर हाउस हॉब्स उनका डेब्यू करते हुए दिखाई दिए थे। और यही रंबल के ऊपर हॉब्स के डेब्यू करने के बाद अब इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के टीवी टैपिंग के ऊपर पावर हाउस हॉब्स हमें यहाँ पर रसल करते हुए दिखाई दिए। और वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर पावर हाउस हॉब्स ने उनका डेब्यू नहीं किया, बट स्मैकडाउन के पहले आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन इवेंट के टीवी टैपिंग के ऊपर पावर हाउस हॉब्स उनका सिंगल्स डेब्यू करते हैं, जो यहाँ पर सिंगल मैच के अंदर नेथन फ्रेजर को फेस करते हैं। और वैसे तो इस मैच को हॉब्स जीत जाते हैं, बट यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन इवेंट के ऊपर पावर हाउस हॉब्स के पहले मैच बुक होने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई सोशल मीडिया पर काफी बुरी तरह से ट्रोल हो रही है। और काफी सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हॉब्स को पहले मैच के अंदर ही स्मैकडाउन और रॉ के ऊपर ना बुक करके मेन इवेंट पर बुक करना डब्ल्यूडब्ल्यूई की बहुत ही बड़ी गलती है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पावर हाउस हॉब्स को फंबल कर रही है। वाला आपको क्या लगता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का हॉब्स को मेन इवेंट पर बुक करना ट्रिपल एच का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की रॉ वुमेन चैंपियन स्टेफनी वैकूर की। वेल बात करें अगर यहाँ पर स्टेफनी वैकूर की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, स्टेफनी वैकूर यहाँ पर करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई की वुमेन डिवीजन की वन ऑफ द टॉप रेसलर है। और यही इस हफ्ते वैकूर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर स्टेफनी वैकूर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम लीडर और मेंटोर को लेकर बात की, जहां पर वैकूर से ये पूछा गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम के अंदर वो कौन सा लेजेंड है जिसे यहाँ पर स्टेफनी वैकूर उनका मेंटोर मानती है। तो स्टेफनी वैकूर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फिलो वर्ल्ड चैंपियन सीएम पंक का नाम लेती हैं। और स्टेफनी वैकूर ये बोलती है कि वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे ऐसे लेजेंड्स हैं जिनसे यहाँ पर स्टेफनी वैकूर वीक बाय वीक उनका फीडबैक लेती है और वो यहाँ पर अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करती है। बट सीएम पंक यहाँ पर बैक स्टेज के ऊपर एक ऐसे लेजेंड है जो यहाँ पर ऑलमोस्ट स्टेफनी वैकूर के हर मैच के बाद स्टेफनी वैकूर के इंप्रूवमेंट को लेकर उनको फीडबैक देते हैं। और सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज पर होना डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम में यंग रेसलर्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। और स्टेफनी वैकूर को नहीं मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर सीएम पंक को लेकर जो भी स्टोरी चली गई उन स्टोरीज के अंदर क्या रियलिटी है, क्योंकि स्टेफनी वैकूर ने जितने बार भी सीएम पंक से वन ऑन वन पर्सनल मीट किया है, सीएम पंक हमेशा ही वैकूर के साथ काफी नाइस तरीके से बिहेव करते हैं। और सीएम पंक की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम में यंग रेसलर्स को काफी सारी नई चीजें सीखने का मौका मिलता है। और स्टेफनी वैकूर इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट है कि वो सीएम पंक के साथ लॉकर रूम शेयर कर रही है। बोल ये तो बात है स्टेफनी वैकूर की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेसलमेनिया 42 के टिकट सेल की। वेल गाइस ये बात तो मैं कल के वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 42 के हाई टिकट प्राइस की वजह से रेसलमेनिया की टिकट सेल लास्ट ईयर के मुकाबले काफी स्लो जा रही है। और रेसलमेनिया के लो टिकट सेल की वजह से कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीकेओ के बीच में हेडक्वार्टर पर मीटिंग हुई। और उस मीटिंग के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के टिकट सेल को बूस्ट करने के लिए रेसलमेनिया के टिकट सेल के ऊपर कंपनी यहां पर 25% ऑफ दे रही है। और रेसलमेनिया के टिकट सेल के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 25% का डिस्काउंट रखा है। और अब यहां पर रेसलमेनिया के टिकट को जो भी लोग खरीदेंगे उन्हें यहां पर पहले के मुकाबले 25% कम रेट में रेसलमेनिया के टिकट मिलने वाले हैं। वेल देखना दिलचस्प होगा कि रेसलमेनिया के टिकट प्राइस के 25% डाउन जाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया की टिकट सेल बूस्ट होती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन जेड कारगिल किसको फेस करेंगे, इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लिव मॉर्गन के रॉयल रंबल को जीतने के बाद पॉसिबली वो रेसलमेनिया पर वैकूर को चैलेंज करने वाली है। और अब यहां पर अगर मंडे नाइट रॉ पर लिव मॉर्गन और वैकूर का मैच होगा तो स्मैकडाउन पर रेसलमेनिया पर जेड कारगिल किसको फेस करेंगी, इसको लेकर रेसल वोट की मेजर स्टोरी सामने आ रही है। गाइस यहां पर रेसल वोट का ये क्लेम करना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने अभी तक ये पूरी तरह से डिसाइड नहीं किया है कि रेसलमेनिया पर जेड कारगिल का ओपोनेंट कौन होगा। बट फिलहाल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनल प्लान के हिसाब से जिन दो रेसलर्स को पॉसिबली जेड कारगिल रेसलमेनिया पर फेस कर सकती है वो यहां पर स्मैकडाउन की फॉर्मर वुमेन चैंपियन टिफनी स्टैटन और डब्ल्यूडब्ल्यूई की 14 टाइम वुमेन चैंपियन सॉलिड फ्लेयर है। और सॉलिड फ्लेयर टिफनी में से कोई एक यहां पर रेसलमेनिया के ऊपर जेड कारगिल को टाइटल के लिए चैलेंज करने वाला है। अब ये तो एलिमिनेशन चैम्बर को
देखकर ही पता चलेगा कि एलिमिनेशन चैम्बर को जीतकर रेसलमेनिया पर कारगिल को चैलेंज कौन करता है। बट गाइस, जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। रॉयल रंबल पर ब्रॉक लेसनर के रेसल करने के बाद लेसनर यहां पर रेसलमेनिया के ऊपर भी इस साल कम्पीट करने वाले हैं। और वैसे तो इस चीज को लेकर रूमर चल रहे गए कि ब्रॉक लेसनर के रेसलमेनिया ओपोनेंट पॉसिबली यहां पर ओबा फेमी होंगे और रॉयल रंबल पर ओबा फेमी और लेसनर के कन्फ्रंटेशन के बाद ये दोनों रेसलमेनिया पर आमने सामने होंगे। बट अब यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि WWE के अंदर ओबा फेमी के अलावा एक और ऐसा रेसलर है जो पॉसिबली यहां पर रेसलमेनिया के ऊपर पॉसिबली यहां पर ब्रॉक लेसनर को फेस कर सकता है। और ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि LA नाइट है। और WWE के करंट प्लान के हिसाब से WWE कंपनी यहां पर LA नाइट और ब्रॉक लेसनर के मैच को भी डिस्कस कर रही है। और कंपनी ने अभी तक ये पूरी तरह से डिसाइड नहीं किया है कि LA नाइट और ओबा फेमी में से कौन यहां पर ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया पर फेस करेगा। वेल, आप यहां पर रेसलमेनिया पर LA नाइट वर्सेस ब्रॉक लेसनर देखना चाहोगे या आप यहां पर ओबा फेमी वर्सेस लेसनर देखना चाहोगे? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।